I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। वजीर आजम पाकिस्तान, विफाकी वज़रा, गवर्नर्स, आर्मी चीफ, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जजों और वकला की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 11 माह 3 दिन तक ओहदे पर रहेंगे। 21 दिसंबर 2019 से जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह के लिए चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होंगे। अगला नंबर जस्टिस उमर अता बंदयाल का होगा। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 2007 में पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। 2008 में वकला तहरीक के बाद बहाल हुए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। पनामा फैसले में इख्तिलाफी नोट लिखा। नवाज शरीफ को नाअहल करार देने की सिफारिश की। गॉडफादर का हवाला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का बड़ा फैसला। हाई कोर्ट के अफसरान और मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म। 10 दिन में असल असनाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। बिला वजह किसी को ना घसीटा जाए। नैब का बस चले तो कब्र से लाशें निकाल कर भी इंक्वायरी करें। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स। हेडमास्टर के खिलाफ इंक्वायरी केस में जज तफ्तीशी टीम पर बरहम। कोरम पूरा हो गया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। वक्फा सवालात के दौरान सवालों के जवाबात। कल हुकूमत ने बिलाखिर वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकाल दिया ECL से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये राय दुरुस्त है। हुकूमत को ख्याल है कि अदालत हुकूमत फैसलों का एहतमाम भी। ऑपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा देर आए दुरुस्त आए। हुकूमत को जग हमसाई के बाद ख्याल आया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की दफ्तर खारजा आमद। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तानी वजीर खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। जनरल असेंबली की सदर मारिया फर्नांडिस आज पाकिस्तान का दौरा करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा से मुलाकातें करेंगी। नौजवानों को तालीम चाहिए, सेहत या फिर रोजगार। अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से मुल्की तारीख में पहली मरतबा नौजवानों से मुतालिक कौमी सर्वे कराने का फैसला। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म उस्मान डार कहते हैं वज़ीर आज़म आज से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का कराची लियारी में सफाई सुथराई का जायजा। 1 हफ्ते में मामला दुरुस्त करने का हुक्म। कहा अब जमीनी काम होता नजर आना चाहिए। कागजों पर काम नहीं मानूंगा। कराची में हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी के जरिए गोल्फ, स्विमिंग पूल, वर्कशॉप की मिसमारी। कराची और अंगी टाउन में 2 भाइयों समेत 3 अफराद के कत्ल की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। वाकया सियासी टारगेट किलिंग निकला। मरने वाला नदीम सियासी जमात का रुकन, जमीनों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। राजू और इम्तियाज करीबी दोस्त थे। एनी शायरीन और महल्लेदारों के बयानात कलमबंद। दुनियापुर में नेशनल हाईवे पर ट्रॉलर ने मदरसा जाने वाले साइकिल सवार 2 बच्चों को कुचल दिया। दोनों बच्चे मौके पर जान बहक। शहरियों का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी।
हरन्योट में डंपर की ऑयल टैंकर को टक्कर, 20,000 लीटर फ्रंट ऑयल सड़क पर बह गया। ऑयल टैंकर मुल्तान से गुजरांवाला जा रहा था। आवाम को महंगी बिजली फराहम करने का इंकशाफ, नंदीपुर समेत 19 LNG पावर प्लांट्स बंद, फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की जाने लगी। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल, आज कोयटा समेत कई मकामात पर बारिश का इम्कान। कोहाट, मालाकंड, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश और बर्फ पड़ेगी। बगरोट सबसे ज्यादा सर्द मुकाम करार, पारा -12 तक गिर गया। स्कर्दू कला में दर्जा हरारत -10, गोप्स -9, स्तोर में -8, दीन -4 और चित्राल में -3 रिकॉर्ड। कराची में मतला साफ, मौसम खुश्क रहने का इम्कान। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शाहीन प्रोटीज के मुकाबले के लिए तैयार, कल पोर्ट एलिज़ाबेथ में मैदान लगेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में होंगे आमने सामने। मुआशरे की तलखियों को अल्फाज में पिरोने वाले मंटो, माजी की रिवायात से बगावत करने वाले अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को बिछड़े 64 बरस बीत गए। बरतानवी वजीर आजम का ब्रेक्जिट डील पर 29 जनवरी को पार्लियामेंट में दोबारा रायशुमारी कराने का ऐलान। थेरेसा मे को एक और मुश्किल का सामना, 20 वजीरों ने इस्तीफे की धमकी दे दी। बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने मनसब का हल्फ उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Justice of Pakistan, Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26 में चीफ जस्टिस बन गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, जजेस और वकला ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार शरीक न हुए। सईद खोसा ने पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, I will bear true faith and allegiance to Pakistan, honestly to the best of my ability and faithfully. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस ने भी शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार तकरीब में शरीक नहीं हुए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर जस्टिस, नॉर्दर्न साइप्रस अदालत के सदर जस्टिस कासिम, नाइजीरिया की रियासत बोर्नो के जस्टिस बी मारुलोकर, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर और सीनियर तरीन जज मदन भीमराव लोकर समेत दौलत मुश्तरका की गवर्निंग कमेटी के अरकान भी तकरीब हल्फबर्दारी में शरीक हुए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा रवां साल 20 दिसंबर को रिटायर होंगे।
नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ऐवान सदर में हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत उज़्मा पहुंचने पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ जस्टिस आज 3 फौजदारी मुकदमात की समाअत भी करेंगे। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी, बताइएगा, आज पहला रोज है और आज ही जिम्मेदारियां संभाल ली, तमाम तर मुकदमात भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाकायदा जो मुकदमात हैं उनकी समाअत का आगाज़ भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा मौजूद हैं। उनके साथ बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद हैं। 2 रुकनी ये बेंच है जो 3 फौजदारी आज मुकदमात हैं उनकी समाअत कर रहे हैं, जिनमें ज़मानत मनसूखी और मंशियात से मुतल्लिक 3 मुकदमात शामिल हैं जिनकी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के साथ गैर मुल्की मेहमान जो हैं वो भी कमरा नंबर 1 में मौजूद हैं, जिनमें भारत, नाइजीरिया और साइपेरिस समेत कॉमनवेल्थ के जो मेहमान आए हुए हैं। 4 गैर मुल्की मेहमान वो भी जज नशिस्त पर थोड़े फासले पर बैठे हुए हैं कमरा नंबर 1 में। और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया वफाकी पुलिस की जानिब से, और जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने खसूसी तौर पर इस्तकबाल किया चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का। उन्होंने भी मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया और जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट के उनसे मुखातिब होकर कहा कि वो खसूसी तौर पर उनसे मिलेंगे, उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनका इस्तकबाल करने पर। और जब वो कमरा नंबर 1 में पहुँचे तो अटार्नी जनरल अनवर मंसूर खान रोस्टम पर आए। उन्होंने नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा का इस्तकबाल किया, उन्हें खुशामदीद कहा और जो मेहमान साथ आए थे गैर मुल्की मेहमान उनको भी वेलकम कहा। और अटार्नी जनरल का ये कहना था कि जो मेहमान बाहर से आए हैं उन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की और उन्होंने कमरा नंबर 1 को जो 4 चांद